कवच कुंडल गया प्राण तो है, कवच कुंडल गया प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। वेलकम टू टीच मॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके ये बोल रहे थे कि सर टीजीटी की एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाकर बता दो कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी एग्जाम की, सिर्फ टीजीटी की बात नहीं करेंगे, किसी भी एग्जाम की एक क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि जिससे आप सिलेक्शन ले सके, यानी कि 100% आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा इन दो लाइनों से कि कवच कुंडल गया प्राण तो है, कवच कुंडल गया प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। तो आपने कितने भी फेलियर देख लिए हो, कुछ भी हो, लेकिन अब जो हम इस टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इस तरीके से करने वाले हैं कि ये हमारे हाथ से ना निकले, कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपके करियर में एक टीचर बनने का। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टीजीटी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सिलेबस। देखिए, अपने दुश्मन को जानने से पहले, यानी कि हराने से पहले, दुश्मन को हराने से पहले दुश्मन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही दुश्मन, हमारे जो एग्जाम है उसका दुश्मन है वो सिलेबस। इस सिलेबस को अगर आपको पता चल गया कि क्या सिलेबस है तो आपका जो काम है बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, अब मेरे को इतनी चीज पढ़नी है, A to Z, बस इसी के अंदर से मेरा पेपर आने वाला है। तो सिलेबस के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, फटाफट टीच मॉन्क्स के चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से आपके मार्क्स होंगे, आपके किस तरीके से पेपर आएगा। ठीक है, सिलेबस के लिए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेबस के बाद जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मुझे पता चल गया कि मेरा सिलेबस ये है, अब मुझे ये देखना है कि जिस पेपर के लिए मैं जा रहा हूं या जिस एग्जाम के लिए जा रहा हूं उस सिलेबस में से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई भी एग्जाम में आप जाते हैं तो आपको करंट अफेयर्स, आपको इंडियन पॉलिटी, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन हर एग्जाम में उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग होता है। अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में जब आईएएस के एग्जाम के लिए जाएंगे वहां पर क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन वहीं पर आप जो टीजीटी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं या सीजीएल के लिए जा रहे हैं या एमटीएस के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। सिलेबस सेम है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। वैसे ही करंट अफेयर्स में आप जितने बड़े एग्जाम के लिए जाएंगे उतना ही तरीका बदल जाएगा, और जितने ही आप जो है एमटीएस और जो एक हायरार्की की मैं बात करूं लोअर लेवल पे आएंगे तो वहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यह पता चल जाता है कि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा क्या काम हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, फटाफट टीच मॉन्क्स के चैनल को विजिट कीजिए, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और भी काफी सारे सब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं मैं किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का बनाऊं, आप टीजीटी के किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस, मैथ, हिस्ट्री, हिंदी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, हो गया सेकंड स्ट्रेटेजी। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्या था हमारा, सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो होता है ना आपकी जर्नी का टिकट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोल दूं कि आपको कहीं जाना है, लेकिन जाना कहां है, आपका सवाल आएगा जाना कहां है, तो वो जो टिकट होता है ना वो ये बताता है कि आपको जाना कहां है, आपको जाना कैसे है। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या ये भी आपको एक तरीके से आपका जर्नी का रास्ता दिखाता है जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं किसी भी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसके बाद आता है हमारा स्टडी मटेरियल। राइट स्टडी मटेरियल, राइट अप्रोच रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एग्जाम को देने गए, एग्जाम को देने के बाद वहां पर अगर आप पेपर कर पा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि हाँ, जहां से मैंने पढ़ा था, जिस टीचर से मैंने पढ़ा था या जिस एकेडमी से मैंने पढ़ा था या जिस नोट से मैंने पढ़ा था, क्या क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। अगर आप पेपर कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली जहां से आपने पढ़ा वहीं से आ रहा था। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पेपर, फिर आपके मन में दो सवाल आते हैं कि क्या स्टडी मटेरियल या जो मुझे नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे क्या वो सही थे। अगर वो सही थे और वो सही होने के बाद भी उन नोट्स से क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो कमी किसकी है, कमी आपकी है, क्योंकि आपने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने एक एक लाइन नहीं पढ़ी उसकी, आपने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया।
तो इस तरीके से जब हम स्टडी मटेरियल, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट स्टडी मटेरियल, ताकि हम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके, वो आपको टीच मॉन्क्स पे मिल जाएगी। तो टीच मॉन्क्स के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। स्टडी मटेरियल के बाद अगर कोई बात आती है, फिर आती है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल टीजीटी का एग्जाम जो हमारा 2 घंटे का है, 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमें इस तरीके से टाइम मैनेज करना है कि जब हम वो पेपर कर रहे हैं तो हमें एवरेज बनाना है कि एक क्वेश्चन पे हमें ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डाउट में है, तो उस क्वेश्चन पे अटकिए मत, उसको ये मत देखिए कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, आप टाइम वेस्ट कर देंगे और बाद में क्या होगा, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन होंगे वहां पर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तुरंत स्किप करो, उसको सर्किल कर दो या हाईलाइट कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उसे बाद में देखना। सबसे पहले वो सारे क्वेश्चंस करो जो आपको 100% आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करो जो आपको 75% आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करो जो आपको 50% आते हैं, फिर आप वो क्वेश्चन करो जो आपको 25% आते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ। एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर मत टिको, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप कर जाओ। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेज आप कर पाएंगे टेस्ट सीरीज से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे टीच मॉन्क्स के चैनल पे जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा, आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, सारे टेस्ट कराए जाएंगे, हर चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे हम ताकि इस बार हम सिलेक्शन ले सके। अब उसके बाद आता है रिवीजन। देखिए एक बहुत फेमस कहावत है कि आपका चाहे सिलेबस 70% कवर हो, लेकिन वो 70% सिलेबस आपका 100% होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज मान लीजिए आपके पास 10 टॉपिक है जो किसी एग्जाम में आने हैं, लेकिन आपने 7 ही किए हैं, तो ये 7 ऐसे होने चाहिए कि इन 7 टॉपिक्स में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ये 7 आपका 100% कवर होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। अब जब रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन के लिए मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, मैं आपको वो मेथड एक्सप्लेन करता हूं, जिसको मैं माउंटेन मेथड ऑफ रिवीजन कहता हूं। माउंटेन मेथड ऑफ रिवीजन में इसलिए कहता हूं, फॉर एग्जांपल आप माउंटेन कैसे देखते हैं, ऐसे, इस तरीके से आप माउंटेन देखते हैं। ठीक है, अब ये माउंटेन मेथड ऑफ रिवीजन क्या है, फॉर एग्जांपल आपके 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं और 4 दिन में कवर करने हैं। ठीक है, टॉपिक्स एंड डेज, 4 टॉपिक 4 दिन में कवर करने, तो आप कैसे करेंगे, आप पहले दिन में पहला टॉपिक कवर कर लेंगे। जब आप सेकंड डे, ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आपने फर्स्ट डे पे फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, अब आप सेकंड डे की तरफ मूव हो रहे हैं। सेकंड डे पे सेकंड टॉपिक आप तब कवर करेंगे जब आप पहला रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जब आप पहला रिवाइज कर ले तब आप जो है सेकंड टॉपिक कीजिए, यानी कि 1+2 यहां पे हो गया। थर्ड डे जब आप जाएं, थर्ड डे में आप थर्ड टॉपिक तब कवर कीजिएगा जब आप ये फर्स्ट और ये सेकंड ये दोनों रिवाइज कर चुके हो, तब जाकर आप जो है थर्ड टॉपिक कीजिएगा। फोर्थ डे में आपको क्या करना है, फोर्थ डे में आपको पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये तीनों रिवाइज करने हैं, तब जाकर आपको फोर्थ करना है। अब इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा, आप यहां पे देखिए कि फोर्थ डे पे आप ये टॉपिक 1 कितनी बार कवर कर चुके हैं, ये टॉपिक आप 4 बार कवर कर चुके हैं। आपका टॉपिक 2 आप 3 बार कर चुके हैं, आपका टॉपिक 3 आप 2 बार कवर कर चुके हैं, और आपका टॉपिक 4 क्या होगा, आप 1 बार कवर कर चुके होंगे। तो इस वजह से जो मैंने आपको बोला कि आपका 70% सिलेबस जो है, अगर आपका टोटल सिलेबस में आपका 70% कवर हो रहा है, तो 70% 100% होना चाहिए, तो वो 100% इसी तरीके से होगा। तभी जाकर आप जो है इतने अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे और आपके सारा सिलेबस, आपके सारे टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी मैं कह रहा हूं बार बार, टीच मॉन्क्स के साथ बने रहिए, मैं आपकी ऐसी प्रिपरेशन करा दूंगा, आप कहेंगे कि सिलेक्शन के बाद कि सर आपसे जरूर मिलना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, और आपका कोई भी डाउट होता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप साथ के साथ मुझे अपना स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कहां से कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो जो आपके डाउट्स हैं वो सभी कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।